दोस्तों, आइए आपके बीच एक और मोरल स्टोरी लेकर आए हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी का शीर्षक है चालाक औरत। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। तो दोस्तों, गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में कमला नाम की एक गरीब औरत रहती थी। वह बहुत समझदार और चालाक थी। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में थे। हालांकि उसका पति रामू थोड़ा सीधा साधा था और अक्सर लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ठग जाता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह दिखने में बहुत भला लगता था, लेकिन असल में वह लोगों को ठगने का काम करता था। उसने रामू से कहा, भाई मैं तुम्हें आधी कीमत पर सोने की अंगूठी दूंगा, बस मुझे अभी कुछ रुपए दे दो, बाकी बाद में दे देना। रामू उसकी बातों में आ गया और अपनी सारी बचत उसे दे दी। व्यापारी ने उसे एक चमकती हुई नकली अंगूठी पकड़ा दी और चला गया। जब कमला को यह बात पता चली तो वह समझ गई कि उसके पति को धोखा दिया गया है। कमला ने बिना समय गंवाए एक योजना बनाई। वह गांव की चौपाल में आई और जोर जोर से कहने लगी, अरे भाइयों, आज मैंने एक जादुई घड़ा खरीदा है। इस घड़े में जो भी सामान डालो वह दोगुना हो जाता है। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ही देर में वह व्यापारी भी वहां पहुंचा। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मुझे यह घड़ा जरूर लेना चाहिए। उसने कमला से घड़ा खरीदने की जिद की। कमला ने कहा, यह बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे सोने के बदले मैं दे सकती हूँ। व्यापारी तुरंत राजी हो गया और अपनी सारी असली सोने की अंगूठियां कमला को दे दी। जैसे इसने घड़ा लिया और उसे आजमाने की कोशिश की, उसे पता चला कि वह एक साधारण घड़ा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक कमला और रामू वहां से जा चुके थे। जब व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह बहुत गुस्से में था। उसने सोचा, मैंने लोगों को धोखा देकर बहुत पैसे कमाए हैं, लेकिन आज एक साधारण गरीब औरत ने मुझे ही बेवकूफ़ बना दिया। वह तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और शिकायत की, सरपंच जी, इस औरत ने मुझसे धोखा किया है। उसने मुझे एक साधारण घड़ा जादुई बताकर सोने की अंगूठियों के बदले में बेच दिया। सरपंच ने कमला को बुलाया और पूछा, क्या सच है कि तुमने इस व्यापारी को जादुई घड़ा बेचा? कमला मुस्कुराई और बोली, सरपंच जी, मैंने इसे कोई धोखा नहीं दिया। मैंने तो बस यही कहा था कि यह घड़ा जादुई है। इसने बिना जांचे परखे, बिना समझे खुद ही सोने दे दिए। वैसे इसने भी तो मेरे पति को धोखा देकर नकली सोने की अंगूठी बेची थी। गांव वाले यह सुनकर हंसने लगे। उन्होंने व्यापारी की चालाकी पहले भी सुनी थी। सरपंच को समझ आ गया कि असली दोषी व्यापारी है। सरपंच ने व्यापारी से कहा, तुम खुद ही लोगों को धोखा देते हो। अब जब तुम्हारे साथ यही हुआ तो शिकायत कर रहे हो। फिर उन्होंने फैसला सुनाया, कमला ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन तुम्हें गांव छोड़कर जाना होगा ताकि आगे कोई और तुम्हारे धोखे का शिकार न बन सके। गांव वालों ने कमला की होशियारी की तारीफ की। सरपंच ने उसे इनाम में कुछ पैसे और अनाज दिए। अंत में उस दिन के बाद रामू ने भी समझ लिया कि दुनिया में सीधा साधा बनकर जीना मुश्किल है। उसने कमला से सबक लिया और आगे से किसी के भी झांसे में न आने की कसम खाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से न केवल अपनी गलतियों को सुधारा जा सकता है, बल्कि अन्याय का मुकाबला भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।